बापू अभी बहुत कमजोर हैं और आज माइक भी खराब हो गया है, इसलिए उनकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए उनकी हर बात डॉक्टर सुशीला नायर दोहराएंगी। भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आशा करता हूँ कि मुसलमान भाइयों की रक्षा के लिए जिन लोगों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, ईश्वर को साक्षी मानकर किए हैं। कलकत्ता में अब भी कुछ लोगों को डर है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सारा दिखावटी है। अगर दिल्ली के लोग और यहाँ आए शरणार्थी दोनों अपनी बात पे पक्के रहें तो मुझे पूरा विश्वास है ये लोग भारत को भी बचा सकते हैं और पाकिस्तान को भी। दूसरी बात ये अभी सरदार ने बम्बई में जो कुछ भी कहा उसे आप लोग ध्यान से सुने तो आपको भी पता चल जाएगा कि जवाहरलाल और सरदार में कोई झगड़ा नहीं है। दोनों के जानमारी की आवाज है। बैठिए, शांत हो जाइए। बैठ जाओ। इतना क्यों घबरा गई मनु? अगर सचमुच हमें जमाया राजा, उधर मत जाइए। ताकिदाम जी, यहीं रुकिए। I have met Khaliquzzaman Sahab yesterday, and he is also of the same opinion. What is going on behind my back? Don't shoot me from behind, Monsieur Besson. Be a man, shoot my ugly face from the front. Come. सोहरावर्दी साहब भी हैं? ये ये चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ और करें। इस आग को प्यार से ही बुझाएंगे हम। मैं तो हाथ जोड़ सकता हूँ, उपवास रख सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ बोलो। मैं बता सकता हूँ, मेरी राय मानेंगे आप? नहीं, मैं तो राय दे दे के थक गया हूँ। आपने हमें बर्बाद करके रखा हुआ है। बस करो महात्मा जी, बस करो। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। देखिए ये कहाँ जाऊँ? जहाँ हमारी उम्र के बूढ़ों को जाना चाहिए, हिमालय की गोद में। मेरा हिमालय तो यही है। आप लोगों की सेवा में मरना मेरा धर्म है। कोई कहता है चले जाओ, कोई कहता है यहाँ रुक के हमें बचाओ। किसकी बात सुनूं? मैं तो परमात्मा की आवाज सुनूंगा बस। तो हो सकता है वो परमात्मा मेरे अंदर बैठकर ये सब कुछ कहलवा रहा हो। आप उसकी आवाज सुनकर चले क्यों नहीं जाते? बस क्या बस क्या रह गया बस जाने के लिए? कहाँ जाए हम? कोई जगह नहीं हमारे पास। रुकने के लिए मैं उन लोगों से मिलकर इनकी बात फिर से सुनूंगा। ये बहुत नाराज है, मुझ पर ही निकाल लेने दो, वरना अपना गुस्सा किसी मुसलमान भाई पर उतारेंगे। लोगों को कम से कम बापू की उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। ऐसे बेकाबू मत हो। अगर हम अपना गुस्सा नहीं रोक पाएंगे तो इन्हें गुस्से में खून खराबा करने से कैसे रोकेंगे? मैं कोई महात्मा नहीं हूँ बापू। गोयल साहब। नमस्ते बापू। इस
लड़की के कहने का मतलब है कि मैं महात्मा हूँ। कल गुसल खाने में फिसल के गिर पड़ा था। अगर वहाँ मर जाता सारी दुनिया को पता चल जाता कि मैं कोई महात्मा नहीं हूँ। बापूजी, यू आर अ महात्मा। बापू, ये मेरे मद्रासी मित्र हैं, उपली अयंगार। नमस्कार। उपली भाई, जो भी इंसान है वो महात्मा है, नहीं तो जानवर है। और ये उपली भाई के दामाद हैं साकेत राम। ये आपके पास से दर्शन करना चाहते थे। ये वही है जिन्होंने जामा मस्जिद के पास बहुत मुसलमान भाइयों की जान बचाई। दक्षिण का राम, दक्षिण के इस राम के तो मैं भी निकट से दर्शन करना चाहता हूँ भाई। बापू, ये हाजरा बेगम है, अमजद की माँ। ये नफीसा है। अमजद का जो आपके साथ पाकिस्तान जाने वाले थे वो मेरे कामन थे। राम भैया ने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, मगर राम इनसे राखी बनवाता है। कब से बनी बहन? मेरे देश के 2 टुकड़े होने से पहले। देखा उपली भाई, आपका दामाद भी तो महात्मा है। जी नहीं, मैं महात्मा नहीं हूँ। सभी महात्मा ऐसे ही कहते हैं। क्या मैं महात्मा हूँ? मैं हाँ कहूंगा तो आप इनकार करेंगे। आपको इनकार का एक और अवसर देने से मैं इनकार करता हूँ। नफीसा, तुम्हारा भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। अमजद का बड़ा दुख है। राम, ये सारी सांप्रदायिक घृणा अगर गोली बनकर मेरे सीने में लगे तो मैं उसे झेलने को तैयार हूँ। बस इतना विश्वास हो जाए कि मेरे प्राण लेने के बाद लोग एक दूसरे को मारना छोड़ देंगे। अमजद ने भी यही कहा था, शहीद होने से पहले। तुम दोनों को मेरे साथ पाकिस्तान की पदयात्रा पे चलना होगा। अमजद का वादा आप पूरा करो। भाई गोयल साहब, मैं आज जरा थका हूँ और भी लोगों से मिलना है। आप कल आना, इनको लेके आना। जी। कुंजम कुंजम तमिल वरुम नमक्कु नेतिक्कु वंग। नेतिक्कु is tomorrow, is it not? No, Bapuji. Netiki is yesterday. Tomorrow is नाले। तभी मेरे आलोचक सही कहते हैं कि ये गांधी तो बीते हुए कल में ही अटका पड़ा है।